Hello physios, I welcome you all to our channel Physio विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन। So in this video we will understand the concept of the fixation and stabilization. Also we will come to know that in which the therapeutic techniques we use stabilization and also where are the other condition where we use the fixation and where other condition we use the stabilization। ठीक है, एक बेसिक सा और छोटा सा लेक्चर रहेगा। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज फिक्सेशन? देखो इसके नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, फिक्सेशन मतलब कोई पार्ट या कोई सेगमेंट एकदम फिक्स हो चुका है, मतलब इट हैज इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज्ड मतलब अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि फिक्सेशन मतलब immobility of a part। सिंपल वर्ड्स में इट इज कॉल्ड द immobility of part। मतलब कि अब हमने किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दैट इज अ जॉइंट को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया या कुछ एक्सटर्नली कुछ डिवाइस यूज किया सच एज मैनुअल प्रेशर और स्ट्रैप्स or we have used the sandbags or belt so as to fixate and do not allow the movement at a joint। अब हम देखेंगे कि फिक्सेशन हम किस किस तरह से करते हैं, मेथड्स। अब जो मेथड ऑफ फिक्सेशन है वो मैं आपको अभी बता के हटाऊं। क्या क्या? एक्टिव हो सकता है और दूसरा हो सकता है पैसिव। एक्टिव में क्या है? In active fixation we do the co-contraction of the muscle। कौन कौन से मसल? एगनिस्ट as well as एंटागनिस्ट। मतलब मान लीजिए अभी ये कोई हमारा एक जॉइंट है, कोई भी एक जॉइंट है। अब अगर हमने इसकी क्या करनी है, फिक्सेशन करनी है, तब हमने क्या करना है, हमने इसके एगनिस्ट as well as एंटागनिस्ट दोनों को क्या कर देना है, को कंट्रैक्शन। तब क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव फिक्सेशन। यानी कि एक्टिव करने का मेथड क्या है, को कंट्रैक्शन। और अगर जो पैसिव है, पैसिव में हम यूज करते हैं मैनुअल प्रेशर, और हम यूज करते हैं स्ट्रैप्स, हम यूज करते हैं सैंडबैग्स, वेरियस अदर मेथड सच एज स्प्लिंट्स को भी हम यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि इस चीज का यानी कि फिक्सेशन का क्या एडवांटेज या क्या यूज है। Whenever we fixate a joint or a part we have some motive behind it। For example पहला तो आपने केस देखा होगा, whenever we suffer from a fracture। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट का फ्रैक्चर हो चुका है, पर्टिकुलर बोन का फ्रैक्चर हो चुका है, तब हम क्या करते हैं, हम उस पर प्लास्टर करवाते हैं। प्लास्टर क्या करता है, उस बोन को उसकी अच्छी और द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट में क्या कर देता है, फिक्सेट कर देता है, जिससे उसकी मूवमेंट नहीं होती और अच्छी हीलिंग हो जाती है। यानी कि इन केस ऑफ फ्रैक्चर we use the fixation so as to increase the process of healing। यानी कि अगर हम अब यूसेस की बात करें, पहला क्या है, फ्रैक्चर्स में, फ्रैक्चर में किस लिए यूज करते हैं हम, हीलिंग के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी के रिलेटेड, यानी कि जिस चीज के लिए हम फिक्सेशन को यूज करेंगे, हम उसे यूज करेंगे to localize the movement। For example in the shoulder joint mobilization, that is the glenohumeral joint mobilization, we use a belt to fixate the scapula, so the movement or the mobilizing force primarily act on the glenohumeral joint and no movement occur at the scapular part। दूसरा क्या है, to localize the मोशन और मूवमेंट।
लेकिन और इसको हम कब यूज करते हैं? मोबिलाइजेशन में। क्लियर? इसको हम यूज करते हैं मोबिलाइजेशन में। सिंपल। तो ये था हमारा फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट। फिक्सेशन क्या है? इट इज द इमोबिलिटी ऑफ अ पार्ट। कैसे करते हैं? एक्टिव में को कंट्रैक्शन के साथ, पैसिव में मैनुअल प्रेशर, स्प्लिंट, स्ट्रैप्स और सैंडबैग्स। यूसेस क्या है? फॉर एग्जांपल जब हम फ्रैक्चर की बात करें तब हम क्यों यूज करते हैं? हियर वी यूज इट फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द हीलिंग, एंड फॉर वी यूज इट आल्सो फॉर द लोकलाइजिंग ऑफ द मोशन। कब? इन द मोबिलाइजेशन which we will be learning in the later videos। ठीक है? तो ये था हमारा फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली हम इसको आने वाली टेक्निक्स में यूज करेंगे। ठीक है? अगला है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब, फिक्सेशन मतलब क्या था? इट वाज द इमोबिलिटी ऑफ अ पार्ट और सेगमेंट। लेकिन स्टेबलाइजेशन क्या है? इट इज रिलेटिव इमोबिलिटी। इट इज रिलेटिव इमोबिलिटी, यानी कि यहां पर इमोबिलिटी तो है लेकिन वो रिलेटिव है। इसका क्या मतलब है? द ज्वाइंट, ध्यान से सुनना, यहां पर जो ज्वाइंट है उसको हम इनहिबिट करते हैं, या वी डू नॉट लेट इट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन while the direction in which we want to move the joint is not restricted। फॉर एग्जाम्पल जब हम MMT करते हैं तब भी हम स्टेबलाइजेशन को यूज करते हैं, और जब हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन करते हैं तब भी स्टेबलाइजेशन। मान लो आपने किसी पेशेंट की शोल्डर की पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, मान लो आपने शोल्डर फ्लेक्शन करवानी है, तब आप शोल्डर पे एक स्टेबलाइजेशन देते हो, और उस शोल्डर के ऊपर स्टेबलाइजेशन का रोल क्या है? It acts to inhibit or restrict the other movement which can occur during the flexion। मान लीजिए अभी मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ एबडक्शन होने लग गई, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल रोटेशन होने लगी। सो द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेबलाइजेशन is to provide relative immobility, that is the desired movement or the therapeutic movement or the treatment movement which we want to occur in the patient is not restricted while the other movement is restricted। इसका एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको MMT की बात कही। MMT में अगर मान लो आप मेरे एल्बो फ्लेक्शन की MMT देख रहे हो, तब भी आप मेरे शोल्डर को स्टेबलाइज करोगे। यहाँ पर इसका रीजन क्या है? Here the reason is that the muscle, that is the bicep muscle, is a two joint muscle। It also has some function at shoulder joint, and at the elbow joint it do the elbow flexion। So here we stabilize the elbow joint so as to reduce the activity of that muscle at the shoulder joint, so that whole of the action occur at elbow and we test the muscle correctly। ठीक है? यानी कि यहाँ पर हम मेथड क्या है हमारा? मेथड है हमारा पैसिवली बाय मैनुअल प्रेशर। क्लियर? हम अपने हैंड से स्टेबलाइजेशन देते हैं। फिर यूसेस की बात करें, यूसेस में पहला क्या था? मैंने आपको बताया टू रिस्ट्रिक्ट द अनवांटेड बट परमिट द रिक्वायर्ड मूवमेंट। ठीक है? इसकी एग्जांपल बताई थी ना मैंने आपको, जब हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन करते हैं शोल्डर फ्लेक्शन को होने देंगे, लेकिन वी विल चेक दैट अदर मोशंस आर इनहिबिटेड एट द जॉइंट। दूसरा मैंने आपको क्या यूज बताया MMT में? MMT में क्या? टू
localize the action of muscle at joint to be tested। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर एल्बो फ्लेक्शन की एमएमटी करनी है तो शोल्डर को किस लिए स्टेबलाइज किया, सो एज टू लोकलाइज द एक्शन ऑफ मसल एट द एल्बो जॉइंट एंड इट डू नॉट एक्ट एट द शोल्डर जॉइंट। तो यही था हमारा आज का जो मेन टॉपिक था जिसमें हमने स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन को पढ़ा। चलिए अब हम एक बार इसको समराइज करें। फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन। फिक्सेशन मीन्स ए मोबिलिटी दैट इज no movement occur at all, whereas the stabilization means it is the relative immobility, that is the movement which is required or the movement which is for the treatment purpose or the movement which we want is not restricted, while the other movement which can be accompanied during the motion are inhibited। फिक्सेशन का यूज हम कब कब करते हैं, इट इज यूज्ड इन फ्रैक्चर सो एज टू इंक्रीज द हीलिंग, और ऑल्सो मोबिलाइजेशन में भी हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी मूवमेंट है वो एक लोकलाइज इफेक्ट और लोकलाइज मूवमेंट हो। हम फिक्सेशन कैसे करते हैं, इट कैन बी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में कैसे करना है, को कंट्रैक्शन ऑफ द एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट किसी भी ज्वाइंट पे। पैसिव में हमने कैसे करना था, मैनुअल प्रेशर, स्ट्रैप्स, सैंडबैग्स, स्प्लिंट्स, और जैसे कि मैंने आपको प्लास्टर की भी बात बताई। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की बात करें वो हम पैसिवली करते हैं, और उसका यूज क्या क्या है, उसका यूज पहला क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट द अनवांटेड मूवमेंट एंड परमिट द रिक्वायर्ड मूवमेंट, वेयरएज इन एमएमटी टू लोकलाइज द एक्शन ऑफ द मसल, दैट इज द एक्शन ऑफ द टेस्टेड मसल एट द जॉइंट व्हिच इज टू बी टेस्टेड। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू टू वन एंड ऑल।